हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम फिबोनाची के थ्रू बैंक निफ्टी के अंदर लगे हुए हाई, ये दो दो हाई लगे हैं ये, और ये जो लो लगे हैं, इनको फिबोनाची के थ्रू ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग इन पर्टिकुलर लेवल्स को, इन पर्टिकुलर हाई को हम लोग क्या पहले से ट्रेस कर सकते थे, हम क्या समझ सकते थे कि ये इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेगी। इस पर्टिकुलरली इस वीक में बैंक निफ्टी को कवर करने के दो मेजर रीजन हैं। लास्ट वीक में HDFC के मर्जर की न्यूज की वजह से बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा उछाल आया, और उसके बाद RBI की पॉलिसी थी जिसकी वजह से भी बैंक निफ्टी के अंदर कुछ हलचल की उम्मीद रही लोगों को। तो इस वीक में अगर फिबोनाची काम करती है तो आप ये समझ सकते हैं कि फिबोनाची के अंदर एक पर्टिकुलरली अच्छी स्ट्रेंथ है, और इसको हम लोगों को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मुझे सबसे पहले ये लेवल निकालना है कि मेरे को, मैं क्या ड्रॉ करूँ कि मेरे को ये पर्टिकुलरली ये हाई जो था मुझे किसी लेवल से मिल जाता। इस पर्टिकुलर लेवल को निकालने से पहले मैं आपको एक पुराने वीडियो की क्लिप याद कराता हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 0.78% अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू निकालें या एक्सटेंशन के थ्रू निकालें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू, फॉलिंग मार्केट में या राइजिंग मार्केट में, यहाँ पर हम लोगों को रिवर्सल में कोई ट्रेड ढूंढने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उसका आउटकम नॉर्मली पॉजिटिव आता है। तो अभी हम देखेंगे कि मैं सबसे पहले ये पर्टिकुलर मूव शुरू करता हूँ। यहाँ से मुझे एक अप मूव शुरू हुई मिलती है जिसका लो है 32,155, और यहाँ तक एक ये मूव जाती है जिसका हाई लगता था 36,827। ये यहाँ से करेक्शन देता है और ये इसका लो जो आता है वो 35,016 तक आता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक यहाँ से मैं फिबोनाची एक्सटेंशन में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और मैं देखता हूँ कि ये फिबोनाची एक्सटेंशन किस तरह से परफॉर्म करती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लूंगा और मैं यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूंगा, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको लेके आऊंगा। अब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा राइट अलाइन करता हूँ ताकि ये इसके कलर आपको राइट में भी दिखाई दे। अभी मैं इसकी एक्यूरेसी को निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल प्रॉपर फीड करता हूँ। तो ये 32,155, ये 828 ठीक है, और ये 35,016 का भाव है। तो मैं इसको 35,016 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जितने भी लेवल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली कोऑर्डिनेट्स इसमें आ जाएंगे। तो अब आप ये देखिए, 0.78% इसका जो अप मूव का 0.78% आता था वो लगभग 38,690, मतलब 38,700 के आसपास आता था। और न्यूज वाले दिन, जिस दिन HDFC की न्यूज थी, उस दिन इसका हाई जो लगा 38,765-66 लगा। तो आप ये देखेंगे कि ये सस्टेन नहीं किया हाई, बाजार यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ गया। नेक्स्ट डे भी इस हाई को बाजार ने सस्टेन नहीं किया, उस दिन भी 38,765-66 लगा और वापस मार्केट नीचे की तरफ को मूव कर गई। अब आप ये देखिए, इसको यूज करने का तरीका जो मैं जनरली अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ वो बड़ा सिंपल है। आप लोगों को क्या करना होता है, यहाँ से जब भी कभी बाजार इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे इस पर्टिकुलर लेवल को, और ये देखिए जब भी बाजार यहाँ से मूव करे अपसाइड को और नीचे को मूव वापस आ जाए, तो आपको क्या करना है, फिबोनाची नंबर के नीचे जब भी ये ट्रेड होने लगे तो आप सेल करें। और जो रीसेंट हाई लगा होता है, ये जैसे ये टॉप लगा मानिए, तो आपको इसके ऊपर +10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होता है। तो ये स्टॉप लॉस जनरली बहुत छोटे निकलते हैं, बैंक निफ्टी के केस में भी 70-60 रुपए के स्टॉप लॉस निकल के आते हैं। और आपको मूव क्या मिलती है, अब आप इस वाली कैंडल से समझिए कि अगर हम लोगों ने इस वक्त इसको सेल किया होता तो हमारी ये जो सेलिंग बनती वो 38,690 की बनती, और 760 रुपए का स्टॉप लॉस होता, लगभग 70 रुपए का। और सेम डे में हम लोगों को 37,935 के लो मिलते। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 900 पॉइंट की फॉल मिलती, और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 60 या 70 रुपए का था। तो हम ये मानेंगे कि ये 0.78% का जो लेवल था फिबोनाची ने रिस्पेक्ट किया,
और मार्केट ने यहाँ के बाद एक बार फिर हमें फॉल दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। अब आप ये देखिए कि क्या गिरने के वक्त भी फिबोनाची काम कर रही थी। यस। अब आप ये देखेंगे कि ये जो इसका 0.61% था, 0.618%, वो उस लेवल का भाव जो आता था वो 37,904 आता था। ये रेड कैंडल का जो लो है वो 37,935 आता था। तो आप ये मान के चलेंगे कि लगभग ये सपोर्ट लेवल भी काम कर गया। अच्छा, नेक्स्ट डे को देखिए, इस लेवल का हाई जो है वो 37,868 है, और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 904 है। ये कैंडल का हाई भी काम कर जाता है। सिमिलरली अगर इस पर्टिकुलर थर्ड बड़ी कैंडल में अगर आप काम करने की सोचेंगे तो आप ये देखिए, अगर यही थ्योरी हम लोग यहाँ यूज करें कि इस लेवल को जब भी ब्रेक करके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। तो लेवल मिलता है हमें 904 का, और हाई मिलता है हमें इसका 975 रुपए। अगेन 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस। और सेम डे में अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में हमें इस कैंडल में ही मिल जाता है। अब आप ये देखिए ब्यूटीफुली, सिमिलरली सेम डे में हमारा जो सपोर्ट लेवल आता है वो 37,352 आता है, और उसी दिन का जो लो देखेंगे आप वो 37,346 आता है। तो लगभग 5 रुपए के डिफरेंस से हमारे ये लेवल भी टैली हो जाते हैं। नेक्स्ट डे में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने दोनों ही हाई और लो टैली किए हुए हैं। 37,890 का हाई लगा, 904 रुपए का रेजिस्टेंस था, और इसका लो जो लगा वो 37,405 का था, और इसका जो सपोर्ट लेवल था वो हमारा 355 रुपए के आसपास था। तो बैंक निफ्टी ने इतने फ्लक्चुएटिंग डे में, जब दो दो न्यूज मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी, आरबीआई की पॉलिसी और एचडीएफसी का मर्जर का न्यूज, तो उस वक्त भी अगर आप ये देखेंगे तो 5 दिनों में लगभग लगभग हर एक दिन सिर्फ एक इस पर्टिकुलर रेड, स्मॉल रेड कैंडल का लो छोड़ दें तो बाकी सारे ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिबोनाची के थ्रू निकाले जा सकते थे। अब हम एक काम और करते हैं कि इन पर्टिकुलर लेवल्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको स्ट्रेंथन करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अब एक क्लियर कट मूव चाहिए होती है। ये देखिए, यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल पे जो लो है 35,016 का, यहाँ से लेकर एक हमें जो अप मूव मिली वो मिली लगभग 38,765 तक, यहाँ तक की। तो मैं एक फिबोनाची यहाँ भी ड्रॉ करता हूँ, रिट्रेसमेंट ही ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ से शुरू करूंगा इस पर्टिकुलर लेवल से, और मैं इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को ठीक करूंगा ताकि हमें एक्यूरेट लेवल्स मिल सके। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा इंप्रूव होता है कि एग्जैक्ट कितने पॉइंट से फिबोनाची हम लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। तो 37, ये वाला जो हाई है वो 38,765 है। तो मैं इसको 66 कर देता हूँ, अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको अभी बताया था, सेम सपोर्ट लेवल इस पर्टिकुलर फिबोनाची के थ्रू भी निकाला जा सकता था। अगर आप चाहें तो मैं इसको राइट अलाइन करता हूँ, जिससे आपको इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ ये दोनों चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको और थोड़ा एनलार्ज करता हूँ तो आप इस सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रेंथ को समझिए। ये वाले जो सपोर्ट लेवल थे, इस कैंडल का जो लो था, ये लो, ये देखिए 37,352 और 37,331। तो ये 330-50 वाला जो लेवल था ये अच्छा सपोर्ट था। ये बैंक निफ्टी ने इन दोनों दिन ही इसको रिस्पेक्ट किया। और आप ये देखिए, ये अपर साइड जो रेजिस्टेंस है वो भी इन दोनों ही फिबोनाची से हमारे को मिलती है। एक तरफ 37,878 आता है, दूसरी तरफ 904 आता है। तो 880 से 900 के बीच की रेजिस्टेंस भी बड़ी थी, जो लगभग 2 दिन तो एक्यूरेटली फिबोनाची ने रिस्पेक्ट किया, और तीसरे दिन लगभग 60-70 पॉइंट से इसको रिस्पेक्ट किया। लेकिन जिस दिन में भी ये 70 पॉइंट ऊपर जाती है, उसी दिन में ही हमारे पास सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकलती है कि जैसे ये फिबोनाची के नीचे आएगा, टॉप के +10 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हम सेल कर सकते हैं, उसी दिन आपको 600-700 रुपए का फॉल मिल जाता है। अच्छा, ये तो हुए हमारे इन पर्टिकुलर लेवल्स को स्ट्रेंथ करने की बात। ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, और ये पीक लेवल था जो हम लोगों ने लगभग 0.78% पे फिबोनाची में निकाला। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी निकाला जा सके, जहां पर हमें लगे कि काफी बड़ी रेजिस्टेंस आ सकती है, काफी बड़ी सपोर्ट आ सकती है।
तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एक्चुअली ये जो फुल मूव है, एक बार नीचे से देखेंगे यहाँ से लगभग 32,155 से 38,765 ये एक पूरी मूव है। इस मूव का भी हम एक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को भी ठीक करूंगा। तो मैं 32,155 और 38,765 इसको भी मैं एग्जैक्ट फीड कर देता हूँ इसके अंदर। तो इसका मैं स्टाइल में इसको सेंटर कर देता हूँ ताकि हमें अलग अलग ये दिखाई दें। अब ये देखिए काफी ओवरलैपिंग है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि आप इसकी स्ट्रेंथ को समझ सकें। तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं ताकि आप देख पाएं कि क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है जो हमें ओवरलैपिंग से अच्छे से नजर आते हैं। अब आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर जो लेवल है ये थर्ड फिबोनाची नंबर भी है। यहाँ पर भी एक फिबोनाची नंबर है जो लगभग हमारे को 37,200 के आस 200 से लेके 300 तक की सपोर्ट देता है। फर्दर सपोर्ट जो है वो हमारे को मिलती है लगभग 36,800 के आसपास की, 36,810 से लेकर 890 तक की। और सपोर्ट जो रीसेंट सपोर्ट है वो तो 37,330 के आसपास की है। और ऊपर के लेवल्स में अगर हम देखेंगे तो हमें 39,690 का एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है जो 100% है इस फिबोनाची एक्सटेंशन का। और अब आप ये देखिए कि क्या हम लोगों को यहाँ से ऊपर का कोई ऐसा लेवल मिलता है जहां पर हमें अच्छी सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब मैं सारी फिबोनाचीज को एक बार रिमूव करता हूं ताकि मुझे ऊपर के लेवल्स निकाले जा सकें। फिबोनाची ओवरलैप करती हैं तभी इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई देते हैं, बट इसको इजीली देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं। तो आप ये देखिए हमारे पास एक ये मूव है जो यहाँ से यहाँ तक गिरी थी। तो अगर आप इसको सिंपली यहाँ से एक प्लॉट करते हैं लेवल को यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक 40,000 ये वाला लेवल बहुत दूर है थोड़ा सा, तो इसको लेवल को अभी नहीं लेते, इस लेवल को छोड़ देते हैं। 40,000 तो बाद की रेजिस्टेंस है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ से लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से जो बड़ा बाजार गिर रहा था इसकी रेजिस्टेंस हमारे को क्या मिल रही है। 39,450 का एक ये रेजिस्टेंस लेवल है जो हम लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। कैंडल्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक ये पर्टिकुलर लेवल है जो रेजिस्टेंस ही था, और फिबोनाची के थ्रू भी हम लोगों ने इसको निकाला। ये पर्टिकुलर हाई, ये पर्टिकुलर हाई, ये वाला हाई और ये वाला हाई। तो अब आप ये देखिए अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर देता तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको एक रेजिस्टेंस इसकी दिखाई दे जाती। तो फिबोनाची प्लस आप जो भी जिस भी तरह के आप कोई भी अपने टेक्निकल यूज करते हैं उसको जरूर साथ में अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या फिबोनाची भी उसको सपोर्ट करती है। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है वो 39,770 रुपए का आता है, समवेयर 40,000 के आसपास का, वो अभी दूर है। तो उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इस वाली मूव में अगर हम लोग ये देखें कि हम लोगों को बड़ा सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो बड़ा सपोर्ट निकालने के लिए अगर आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका लगभग लगभग 50% जो है वो बहुत ही मेजर सपोर्ट होता है। तो अगर आप ये देखेंगे अप मूव में करेक्शन जो आती है वो लगभग 50% के आसपास की आती है। तो 35,800 का लेवल भी बहुत बड़ा है, ये लेवल आसानी से जाने वाला लगता नहीं है। उससे पहले हमारे को 36,250 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी भी बाजार जो है लगभग 37,240 का सपोर्ट भी शायद आसानी से ना तोड़े। अगर ये लेवल टूट जाता है तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग 36,190 260 के आसपास का आता है, 36,255 प्रिसाइजली। तो आने वाले टाइम में आप लोग भी फिबोनाची को यूज करिए। ये टूल बहुत अच्छा बेहतरीन टूल है और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी अच्छे से काम करते हैं। मेनली इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट हैं जो यूज किए जा सकते हैं। रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, स्पीड रेजिस्टेंस है, टाइम जोन है। आप ये देखें फिबोनाची के 6-8 टूल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट मेजरली यूज होने वाले दो ही टूल हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। इन्हीं दोनों को यूज करिए, मल्टीपली प्लॉट करिए एक ही चार्ट के ऊपर जितने भी फिबोनाची एक्सटेंशन या फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन या फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट हो सकते हैं, और
उनमें आप ये देखिए कौन सा लेवल ऐसा है जो ओवरलैपिंग शो कर रहा है। जो पर्टिकुलर लेवल जितने ज्यादा ओवरलैपिंग दिखाएगा, एक दूसरे के ऊपर के लेवल दिखाएगा, वही लेवल बहुत ही स्ट्रेंथन हो जाता है। तो अब जब भी कभी आप स्टॉप सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालें तो फिबोनाची को जरूर यूज करें और अपना कमेंट मुझे जरूर लिखें। कोई चीज़ अगर आप लोगों को डिस्कस करनी हो थोड़ा डिटेल में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल सकता हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह के कोई भी वीडियोस मैं और बनाऊं तो आप लोगों को टाइमली मिल सके। आने वाले टाइम में देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।